आप लोग का अनमोल धन हो जो इतना कीमती समय निकाल करके इस धरना की शोभा बढ़ाए रखते हैं। आपने बताइए, आप लोग हमें चल जाए और यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दिल में ये आ जाए कि 26 करोड़ यदुवंशियों की संख्या है तो वो कल ही तुम्हारी अही रेजिमेंट बना दे। अही रेजिमेंट के जानते हो मैं बार बार उसको क्या दिखाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि आप भाई दूसरी दफा आए हैं योगेंद्र साहब, ये समझो कि भाई किसी भी सूट में अही रेजिमेंट का टाइटल तुम्हारे कंधे पर लग गया। अब आ जाओ बोल जाओ। तो जी इधर आओ। जय यादव, रेजिमेंट हक हमारा, रेजिमेंट हक हमारा, रेजिमेंट हक हमारा। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। बोल कृष्ण भगवान की जय। इधर भाई आप आ जाओ, इधर आ जाओ। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्णा। यहाँ आए हुए हमारे पत्रकार बंधुओं का सबका यहाँ पहुँचने पर हम अपनी कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अहीर रेजिमेंट मोर्चा, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का ये आंदोलन 4 फरवरी से नियंत्रण यहाँ चला हुआ है और आज 93 दिन इस आंदोलन को हो चुका है। आपने देखा होगा 23 तारीख को पूरे समाज का और पूरे संगठनों का एक शक्ति प्रदर्शन था जिसमें लाखों लोग यहाँ लोग पहुँचे थे और आज उसी आह्वान पर पूरी समाज की सरदारी ने सभी संगठनों की सहमति से आज यहाँ फिर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि 15 अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा जो खेड़की दोला से होकर इफ्को चौक तक जाएगी और उस यात्रा को लेकर आज हम आप प्रेस के मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम जो सदियों से चली आ रही है और अब तक सरकार ने किसी चीज़ का संज्ञान नहीं लिया है, तो आज ये संयुक्त मोर्चा ऐलान करता है कि एक बहुत भव्य यात्रा जो यादव समाज की निकलेगी और ये यादव समाज की यात्रा रजौखरी से लेकर जयपुर तक पूरा अहीर समाज बैठा हुआ है। आप देखोगे आने वाली 15 तारीख को रोड पर या तो तिरंगा झंडा नजर आएगा या ये हमारा संयुक्त मोर्चा का झंडा और टोपियां नजर आएगी। लाखों की तादाद में यादव समाज इस अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। और आज हमारे बीच में हमारे यदुकुल के गौरव, पूरे देश के गौरव, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में बैठे हैं। तो अब आपको वो अपने बातों से आगे अवगत कराएंगे। योगेंद्र यादव जी। आज हमने पूरे संयुक्त मोर्चा ने माननीय योगेंद्र यादव जी को, जो ये संयुक्त मोर्चा है इसकी राष्ट्रीय कोर कमेटी का हमने सदस्य बनाया है और इन्हीं के पूरा हमने जो ये राष्ट्रीय टीम है, क्योंकि हमारे समाज के गौरव भी हैं और इन्होंने फौज में वो करके दिखाया इतिहास में, जो परमवीर चक्र जो इनको मिला है वो पूरे देश के लिए मिसाल है। इनको इस संयुक्त मोर्चा की जो लड़ाई है राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बनाया है, ये आज पूरे संयुक्त मोर्चा की टीम ने ये इनको जिम्मेदारी दी है और उनसे निवेदन किया है कि पूरे देश में जो इन्होंने भी स्वयं इच्छा से अपनी इस संयुक्त अहीर मोर्चा में इन्होंने अपना मन बनाया है कि जो अहीर रेजिमेंट की मांग है, इस मांग को लेके पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। और हमें बहुत बड़ी आज एक मजबूती मिली है कि ऐसे महानुभव, ऐसे हमारे कौम के योद्धा जो हमारे इस संघर्ष में, इस कौम के संघर्ष में इन्होंने स्वयं आके अपने आगे बढ़ के जो अपने जिम्मेदारी लेते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, हम इनका स्वागत करते हैं। आगे योगेंद्र यादव जी बताएंगे। सबसे पहले मैं इस धरना स्थल के ऊपर आने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। संयुक्त मोर्चा अहीर रेजिमेंट की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं
और इसी जिम्मेवारी के साथ साथ अभी जो आने वाले जो समय के अंदर जो हमारी कुछ रणनीतियाँ होंगी, उन रणनीतियों के ऊपर किस तरह से हमें काम करना है, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग रखी गई थी। अभी जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया गया कि 15 तारीख को एक बहुत बड़ी एक अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा जो है हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लाख लोग जो है इस कौम के इस यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ में निकाली जाएगी। हमें सरकार को सिर्फ ये दिखाना है, ये चेताना है कि हम जो हक मांग रहे हैं वो हमारा अधिकार है। इस अहीर कौम के अंदर बहुत सारे वीर हुए, सूरवीर हुए, परमवीर हुए, तो उनका जो बलिदान है, उनका जो शौर्य है, उनको एक पहचान मिलनी चाहिए, उनका एक निशान मिलना चाहिए, उनको एक स्वाभिमान मिलना चाहिए। तो हम वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमें ये हमारा हक नहीं देती है। हम समय समय के ऊपर जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम बनते रहेंगे, हम आपको और सरकार को भी अवगत कराते रहेंगे और ये यकीन मानिए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना जैसे 93 दिन से यहाँ चल रहा है, पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है, ऐसे ये धरना चलता रहेगा। और जो भी पदयात्रा निकालनी होगी या रैलियाँ निकालनी होंगी या हमें कोई और बड़ा जो एक आह्वान करना होगा, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और धैर्य के साथ में करेंगे और सरकार को भी इस चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। अब हमें ये हक लेना है और इस हक को हम ले करके रहेंगे। मैं अब मीडिया के माध्यम से, आप सब के माध्यम से ये भी जो है आह्वान करता हूँ उन तमाम यादव बंधुओं से, उन यादव अधिकारियों से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो इस मुहिम के अंदर जुड़िए और अपने इस भाई का, अपने इस बेटे का साथ दीजिए। जब आप सबका साथ मिलेगा तब हम एक इस मुहिम को और मजबूती के साथ और बुलंदियों के साथ इस मसाल को जला सकते हैं और अपने हक को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप जुड़िए। इस भाई से यही आपसे सबसे निवेदन है मेरा। जय हिंद, जय भारत। आप बताओ। बोल दो एक आंदोलन है, 93 दिन हो गए जो गैर राजनीतिक आंदोलन बना रहा है। हाँ, क्या बिगड़ राजनीति के आप मांग पूरी हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि राजनीति इस मंच से नहीं होगी। इस मंच से सिर्फ जो हमारी कौम की अधिकार की बात होगी और जो राजनीति अपने जो जिसने बाहर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे राजनीति नहीं हो सकती। और बिना राजनीतिक आंदोलनों के भी सरकारों ने बात मानी है, इतिहास गवाह है। राजनीति शामिल हो जाए तो जल्दी मांग पूरी हो जाए। वो उन राजनेताओं को सोचने और समझने की जिम्मेदारी हम देते हैं कि वो इस तरह इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, हर एक संस्था का स्वागत करते हैं। योगेंद्र जी के टोल प्लाजा से ही कुछ चौक तक क्यों आगे क्यों नहीं? क्या आपकी रैली वहाँ तक ही सिमट के क्यों रहना चाहती है? नहीं। आगे क्यों नहीं लड़ाई लड़ना चाहते आप या आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? दिल्ली कूच क्यों नहीं करते? बिल्कुल, दिल्ली भी कूच किया जाएगा, लेकिन कहते हैं कि जब छोटे छोटे कदम से बड़ी मंजिलों को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम छोटी मंजिल तय कर रहे हैं, कल बड़ी मंजिल भी तय करेंगे, उससे बड़ी मंजिल भी तय करेंगे और हम दिल्ली में धरना भी देंगे। तो धीरे धीरे इस चीज़ों को जो है हम कोऑर्डिनेट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि ये यादव सैनिक हैं और सैनिक हमेशा डिसिप्लिन में और धैर्य के साथ काम करते हैं। यादवों के सुपर नेता अभी आपसे कमिटमेंट भी करके गए कि आप लोग अपनी यहाँ तैयारी करें और मैं आगे बात करूँगा या मैं आगे अपना कार्य करूँगा। क्या आगे उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल रहा है आपको? अभी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके भी मैसेज आएंगे, अभी क्योंकि संख्या बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस आंदोलन को ताकत बढ़ती जाएगी। और जब आंदोलनों की ताकत बढ़ती है तभी जो है, चाहे नेता हो, राजनेता हो और चाहे सरकारें हों, तभी वो इस बात की तरफ तवज्जो देती हैं और ध्यान भी देती हैं। योगेंद्र जी, शहीदी दिवस को आपने मनाया था, जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई थी, उस दौरान नेशनल हाईवे जाम हो गया था। अब एक बार फिर 15 मई को नेशनल हाईवे जाम हो जाएगा। आप और सरकार के बीच में जनता को परेशानी बहुत हो रही है। और कई जो लोग थे आपकी तरफ से भी थे या फिर किसी और की तरफ से थे, उन्होंने
बेहद हंगामा किया था, लोगों को परेशान भी किया था, उनके साथ मारपीट भी की गई थी और रोडों पर लेटा भी गया था। क्या फिर से इसी तरीके का दृश्य जो है ये वो बात आपकी तो तरफ से बिल्कुल देखने गलत को है, निराधार है, हम नहीं, निराधार है। कोई किसी ने पीटा नहीं था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर था, कोई किसी को पीटा नहीं था। और जो ज़रूरतमंद लोग थे, एम्बुलेंस थी, मैंने स्वयं में देखा कि यहाँ से उनको निकाला गया है और एक सम्मानजनक लोगों को सम्मान भी दिया है। और लेकिन हाँ, तकलीफ़ें तो हैं, तकलीफ़ें तो होंगी, क्योंकि फिर दोबारा से रोड रोका जाएगा, तकलीफ़ तो होंगी। लेकिन जब हमारी तकलीफ़ है उसको कैसे सुनेंगे? महारैली ना जान करके सीएम के आवास को भी आप घेर सकते हो और भी सीएम के आवास को भी घेर सकते हो। जरूरी है कि हाईवे जाम करने की स्थिति मतलब नहीं, जाम जाम नहीं है, जहाँ किसी को जाम नहीं किया। एक यात्रा है और ये जाएगी और वापस आ जाएगी। महारैला को भी आपने इसी तरीके से बताया था, आपने कहा था किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके खेड़की धोला से लेकर राजीव चौक तक लोगों को काफी परेशानियां हुई। आप ही के जो लोग थे वो रोडों पर डेरा लगाकर बैठ गए, वो सही था? देखिए, जब आंदोलन चलेंगे तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। जब इस कौम के बेटे और बेटियों जो सरहद पे जाकर के अपने लहू की हर बूंद को बहाने लग रहे हैं, हर दिन कोई ऐसा हफ्ता नहीं होगा, दिन नहीं होगा जिस दिन जो इस कौम के बेटे ने अपनी सरहद के ऊपर शहादत ना दी हो। तो जब वो शहादत पे शहादत इस देश की रक्षा और सुरक्षा में देते चले आ रहे हैं, तो क्या इन बेटे और बेटियों को, क्या इस कौम के लोगों को उस बलिदान का हक मिलना नहीं चाहिए? क्या हम लड़ें तो जड़ें कहाँ? सरकार फिर बताए कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के धरना दें, हम वहीं पर जाकर के धरना देंगे। लेकिन शांति प्रिय को बताकर आप इतना ज्यादा हंगामा करना हो नहीं, हमारा जो आंदोलन होगा वो शांति प्रिय नहीं होगा और बिना हंगामे के ही होगा। ये आप 15 तारीख को भी देख लीजिए। शहीदी दिवस में टोल को फ्री किया गया था, क्या 15 मई को फिर टोल को फ्री किया जाएगा? बिल्कुल किया जाए। 15 तारीख को भी टोल को फ्री किया जाएगा। जो 15 तारीख को हमारी यात्रा आएगी, आप देखोगे लाखों के तादाद लोग में, आएंगे, फ्री होगा। तो 15 तारीख को भी टोल को फ्री कर दिया जाएगा एक दिन के लिए। यात्रा का क्या समय रहने वाला है? यात्रा का हमारा 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से यात्रा निकालेंगे इफको चौक तक। कौन कौन बड़े लोग आएंगे? रोड मैप अपना यही होगा, नेशनल समाज की सरदारी आएगी, पूरे समाज की सरदारी है। और हमने ये मैसेज सोशल मीडिया पे और अपने उस हिसाब से हमने इसमें कोई मुख्य कोई वो नहीं बनाया है कि कोई भाई मुख्य लोगों को हमने बुलाया है। जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं समाज के सबके लिए निमंत्रण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सभी यादव बंधुओं से या और बिरादरी के साथी जो हमको समर्थन करते हैं, जो भी हमारे इस अही रेजिमेंट अधिकार यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनका सबका हम स्वागत करते हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उस दिन आए, अनुशासन में आए, संयम में आए। हम सब चीज़ की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी, पानी वगैरह की व्यवस्था भी हम रखेंगे। और हम अपनी तरफ से भी वॉलंटियर अपॉइंट करेंगे कि कोई भी ज़्यादा आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और रही बात, जब आंदोलन होता है, आप लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हो कि आम लोगों को तकलीफ हो रही है, आप ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते कि इन समाज के लोगों को 93 दिन हो गए आज यहाँ बैठे हुए और आज तक हमारे पास कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने नहीं आया है कि आप 93 दिन हो गए हो, हम कर क्या सकते हैं? हम रोडों पे अपनी संख्या दिखा दी हमने। 7 सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने आके हमें समर्थन कर दिया, फिर सरकार हमारी मांग को क्यों नहीं? हमारी ये मांग जो है ये न्याय संगत मांग है। 7 राजनीतिक दलों ने आके समर्थन कर दिया, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उस कुंभकर्ण की नींद को सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम आम जन को परेशान करने के लिए यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि सरकार जो कुंभकर्ण नींद की सोई हुई है उस सरकार को जगाने के लिए यात्रा करने का काम कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ के समर्थन किया है, क्या उन्होंने लोकसभा में आपकी आवाज़ उठाई? देखो, लोकसभा में उन्होंने यहाँ के समर्थन दिया था, हमारे नेताओं ने जो भी यहाँ आए हैं, कई लोगों ने तो उठाई भी है। लेकिन जो आप केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हो, तो केंद्रीय मंत्री में लोकसभा में तो नहीं उठाई है, लेकिन हमारी समाज की सरदारी को आश्वासन जरूर दे के गए हैं कि आप लोग अपनी इस लड़ाई को यहाँ लड़े, हम भी अपने स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे। और हमने इस बार पूरी सरदारी ने यह फैसला लिया है कि हम नेताओं के खोखले आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी अब कमेटी उन नेताओं के पास भी जाने का काम करेगी और नेताओं से जवाब मांगने का काम भी करेगी कि भाई आप लोगों ने अही रेजिमेंट की मांग के लिए क्या किया है। अभियान चलाया था, 1 रुपया 1 कटोरी, कितना सफल, कहाँ तक पहुँच रहा होगा? देखो,
एक कटोरी अनाज और 1 रुपया की जो मुहिम हमारे इस समाज की सरदारी ने गांव में चलाई थी, उस गांव की मुहिम का आपने देखा होगा कि यहाँ हर गांव से लगभग हमारे गुड़गांव जिले से और गुड़गांव के अन्य जिलों से भी लोग यहाँ अपना सहयोग और समर्थन सब दे के आए हैं। और उसी का नतीजा है कि सारा समाज बिना नेताओं के, बिना उसके सब इकट्ठा हो रहा है। कई जगह हमारे धरने भी चल रहे हैं। अभी हमने राजियाका में 21 दिन का एक धरना चल रहा था, वहाँ भी लोगों ने समर्थन किया है। तो हर जगह, अभी धामलास में हमारे स्वामी जी है, वो अनशन पे बैठे हुए हैं। तो अनेक प्रकार के धरने इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा ये पूरा समाज एकजुट होता जा रहा है। जो 15 तारीख की यात्रा है, इसमें गुड़गांव से लोग भाग लेंगे, अन्य राज्यों से भी आएंगे? नहीं, इस यात्रा में आप देखें हमारे झज्जर जिले के प्रधान बैठे हैं, हमारी बहन जी महेंद्रगढ़ से हैं, झज्जर से हैं, दिल्ली डाबर से आ रहे हैं, कोसली से आ रहे हैं, नारनौल से आ रहे हैं, अटेली से आ रहे हैं, सभी लोग हमारे भाई मुंडावर से आ रहे हुए हैं। तो सारा जो हमारा इलाका है, सभी लोग हमारे, उस दिन यूपी बिहार से भी कुछ साथी आएंगे और ये सबकी यात्रा की, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी जिले का आंदोलन नहीं है, ये पूरे 26 करोड़ यादों का आंदोलन है। और मैं इसी के बारे में झज्जर जिले से प्रधान है, उनसे कहूँगा 202 भी कहें झज्जर जिले से। उससे पहले मनोज जी आपकी बात का खंडन कर रहे थे कि मीडिया ने आपकी आवाज़ को सरकार के सामने नहीं उठाया। मैंने भी प्रश्न किया, तमाम मीडिया साथियों ने भी किया, परंतु आपके सुपर जो नेता हैं यादव समाज के, भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि मैंने अहीरों को अपने घर बुलाया है। तो आप कितने अहीर उनके घर पहुंचे थे और उसका क्या हुआ, वो आप बता दीजिए। बोरा जी बताओ। बोरा जी, आप गठबंधन सरकार में जिलाध्यक्ष रहे, आवाज़ में ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, गठबंधन 10 MLO का। आपका सवाल ही गलत है। हमारा तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, जननायक जनता पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। और मैं खुद सरकार, अगर सरकार की बात है, मैं साथ हूँ अपने आंदोलन। अरे साहब, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही, ये कर रहा है यार। ये तो मैंने पूछा, उसका जवाब दे दो आप। हम भूपेंद्र यादव की कमेटी गई थी और उन्होंने कहा था भाई मैं आगे बात करूँगा, इससे ज़्यादा ना उन्होंने कोई बात हमारी उनकी हुई। और हमने ठोक के कहा कि भाई आपको शायद इतना बड़ा पद दिया है और प्रधानमंत्री के टच के व्यक्तित्व है आप, प्रधानमंत्री के करीबी आदमी है, व्यक्ति है भूपेंद्र यादव जी, कोई छोटी बात नहीं है। तो उनसे ये बातें हुई थी, उनको ज्ञापन दे के आए। भविष्य में अभी हमने दोबारा बात करी नहीं, कमेटी ने दोबारा कमेटी मिलने की बात कर रहे हैं। मनोज ने जैसे बताया, अरुण ने, तो दोबारा हम मिलेंगे। आज हमारे योगेंद्र यादव जी हमारे, अब इनकी अगुवाई में हम दोबारा उनसे मिलने का काम करेंगे। दरोगा जी से पूछो, बताओ। हमारे पूरे ज़िले के अंदर, गांव के अंदर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर कमेटियां बना दी गई हैं। और ये एक ज़िले का काम नहीं है, पूरे प्रदेश का और अन्य प्रदेशों का भी लोगों ने कमेटियां बना दी हैं। यूपी बिहार से भी लोग आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे। और हमारे झज्जर ज़िले के अंदर तो एक मुहिम चली हुई है अहीर रेजिमेंट के लिए। हर गांव के अंदर बड़ा जोश है, बड़े युवा आएंगे और यहाँ एक ऐसा दिखा देंगे मुहिम, और नेताओं की नींद हराम हो जाएगी और उन्हें मजबूरन होकर यहाँ झुकना पड़ेगा और इस मांग को मानना पड़ेगा। हम यही दिखाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हो जनता परेशान होगी, जनता परेशान कैसे होगी? हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। यादवों का एक हक है, अहीर रेजिमेंट का मांग रहे हैं। और जब एकता होगी, पूरे अहीर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, 36 बरादरी का सहयोग मिल रहा है। कोई ये तो कह ही नहीं रहा है अहीर रेजिमेंट नहीं बनानी चाहिए, किसी कौम ने नहीं कहा। अब लग सभी कौम यही कह रही है, ये अपना हक मांग रहे हैं, इनको हक देना चाहिए। और जब लाखों की तादाद में रोड के ऊपर लोग आएंगे तो सरकार अपने आप झुक जाएगी और अहीर रेजिमेंट को पक्का बनाएगी। और हमारा दृढ़ निश्चय है, जब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी, हम इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। सरकार ने माननी पड़ेगी। ये अब हमारी अब मुहिम खत्म होने वाली नहीं है, और चाहे हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी देना पड़े, इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। और योगेंद्र जी हमारे मध्य आ चुके हैं और इसके कोई राजनीति इसके अंदर नहीं है। योगेंद्र जी का अग्रणी होगा और हम इनका साथ रहेंगे। पूछो बाबू जी। असली बात तो आपसे सहयोग मंजी जी खड़े, मंजी जी खड़े, पूछिए भाई साहब खड़े, ये पूछो धर्म लंबरदार जी खड़े। आपसे हम सहयोग मांग रहे हैं पत्रकार बंधुओं से, छायाकार साथियों से, कि आप हमारी इस मुहिम को बल दें। बहुत धन्यवाद आपका। और आप भोजन पे आमंत्रित। नहीं